Storyblocks Audio. Storyblocks Audio. Good afternoon, all of you. मिताक्षी जोशी, गुड आफ्टरनून. कल्पना, गुड आफ्टरनून. अजय शर्मा जी, गुड आफ्टरनून. भाई सभी लोगों को गुड आफ्टरनून. अग्रिम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे दिल से स्वागत और अभिनंदन आप सभी लोगों का. कमॉन फास्ट. प्रिया भारती, गुड आफ्टरनून. शेयर मार दो, फटाफट बुला लो जितने भी लोग बचे हुए हों आपके साथ के. जिनको भी बताया हो एक बार याद दिला दो. हम भारतीय हैं यार, एक बार याद दिलाना बनता है ना. तो फटाफट ज़रा शेयर मार के बुला दीजिए. दोपहर का टाइम है, अभी तो आईपीएल भी नहीं चल रहा होगा, तो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आगे की कार्रवाई देखी जाएगी. जल्दी से फटाफट शेयर करके बुला लीजिए सभी लोग. सबको बुला लीजिए, जितने भी आपके दोस्त मित्र जो भी लोग हों. सेशन को शेयर कर दीजिए. और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अच्छी सी चीज़ आप लोगों के लिए, तो जल्दी से बुलाइए और कागज़ कलम लेके प्रैक्टिस करते हैं. एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है यार. दिसंबर आते टाइम नहीं लगेगा बेटा. इस साल के सितंबर ख़त्म होने को हैं, है ना. 9 महीने ख़त्म हो गए, पता नहीं चला. तो दिसंबर आने में टाइम नहीं लगेगा. और फिर बाद में आप लोग यही सोचोगे कि सर नहीं हो पाया, कम कर पाए, ज़्यादा कर पाए. योगेंद्र, गुड आफ्टरनून भाई. तो बेहतर है यार कि पहले से प्रैक्टिस किया जाए, है ना. पहले से लगे रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे. कुछ हमसे पढ़िए, खुद से पढ़िए, कुछ दाएं बाएं से पढ़िए. सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं. ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. विशु जी हेलो सर, हेलो. तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बेहतर है कि आप सारी चीज़ों का लाभ उठाइए और पढ़ते रहिए, है ना. लास्ट हमने आपको परसेंटेज की 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ. आज ये तीसरी क्लास है. 2 अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास है. जो भी लोग आज फर्स्ट डे जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर, अग्रिम एकेडमी का जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं. वहाँ से लास्ट 2 वीडियो आपको परसेंटेज की मिल जाएंगी. और आज ये तीसरी क्लास परसेंटेज की हम लोग पढ़ेंगे. उन सारे क्वेश्चंस को, चंचल गुड आफ्टरनून. तो तीसरी क्लास में वो क्वेश्चंस जो बच गए थे अभी परसेंटेज से रिलेटेड, उनको हम लोग पढ़ते हैं. और बाकी नेक्स्ट क्लास फिर प्रॉफिट लॉस की होगी. तो बस देखो यार, मैं आपको बताऊं कि इस सेशन को चलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अवेयर हो जाएं कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं ना. मैं बार बार आपको ये बात याद दिलाता हूं कि परसेंटेज टॉपिक बेटा हर एक एग्ज़ाम में आता है, लेकिन सारे एग्ज़ाम के परसेंटेज का अपना अपना एक लेवल होता है ना. आपने अगर परसेंटेज पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैट की भी प्रिपरेशन हो गई और मैट के भी क्वेश्चंस लगा लेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसका लेवल आपको जानना ज़रूरी है. तो इसीलिए हम आपको क्वेश्चंस वही ढूंढ के लाते हैं. कुछ क्वेश्चंस मुझे बुक में बहुत हलवे टाइप के मिलते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है. वही क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आता हूं जो डिस्कस करने लायक होते हैं. तो अगर आप रिव्यू देखेंगे तो आपको एक आइडिया 70 to 80% चैप्टर, हर चैप्टर को मैं कवर कराऊंगा. तो हर एक चैप्टर के 70-80% ये आइडिया लग जाएगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस किस चैप्टर से उठाए जा रहे हैं. वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं. बात समझ रहे हैं. तो आज की जो क्लास होगी वो परसेंटेज की क्लास 3rd होगी. तीसरी क्लास है हम लोगों की. और जितने भी क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस हैं. और सारे क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा. नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, या आप करेंगे तो उसके बाद भी बेहतर सलूशन क्या हो सकता था, है ना. उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. तो चलिए ज़रा नेक्स्ट
हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर जी पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आता है और बेटा जल्दी से मुझे बताओ, सेकंड में खेला करो, मिनट में नहीं, बात को समझना, समय बर्बाद ना किया करो, नहीं आए तो एन टाइप किया करिए, आ जाए तो कमेंट टाइप किया करिए, सिर्फ 2 काम आपके जिम्मे है। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है यदि y का 90%, ध्यान से पढ़ लेना फिर लगा लेना, यदि y का 90% x है तो आपको बताना है जनाब x का कितने प्रतिशत y होगा। बातें बहुत आसान, लेकिन रेलवे अपनी लैंग्वेज में पेश किया है। तो आपके सामने पहला सवाल, आज का 25 सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो कमेंट फास्ट, जितने भी दर्शक हमसे जुड़ पाए हैं कमेंट फास्ट। नीरज बेटा लेट हो गए, गुड आफ्टरनून, जल्दी फटाफट कागज कलम उठाओ यार, दर्शक ना बनिए, श्रोता ना बनिए, है ना, करने वाला बनिए, करना है फटाफट और आपको जवाब देना है। ABCD 4 ऑप्शन, सवाल हिंदी भाषा में उपलब्ध। अजमेर ASM 2002, 2001, 2014 का सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो खतरनाक कारनामों के बीच आप 1 से 2 हमारे साथ, जनता बताएगी। विदिन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में आपको जवाब देना होगा। रवि, आनंद आनंद रहिए रवि जी। चलिए, है कोई खिलाड़ी इस सवाल का, यदि y का 90% x है तो x का कितने प्रतिशत y है भाई? काहे नहीं बोलता यार तुम सब? योगेंद्र सबसे पहला कमेंट 26 का डी बता रहे हैं, 101.1। कल्पना जी ए बता रही हैं, 111.A। नीरज ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कुछ लोग ए कह रहे हैं। यार इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा, बहुत ही आसान है बेटा, कुछ भी नहीं। कह रहा है वाई का 90%। मैं आपसे बार बार कहता हूं जरा वैल्यू को याद कर जाइए, है ना, वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। कह रहा है वाई का 90%, 90% होता है 9/10, क्योंकि 10% होता है 1/10, आपने पढ़ रखा होगा। 10% इज इक्वल टू 1/10, दैट मीन्स 90% इज इक्वल टू 9/10। y का 90% बराबर है x की, यही तो कह रहा है। तो अगर आप x/y बनाओगे, यहां x/y बनाओगे तो आएगा 9/10। कह रहा है बताइए कि x का y कितने प्रतिशत है। x का y बताना है, x से y बताना है, तो बेटा 10/9 करो, इंटू 100 करोगे ना, तो सिंपल सा आंसर आपको ऑप्शन नंबर पहला मिल जाएगा, इतने प्रतिशत है। इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता, यही पूछा था, बहुत सिंपल सी चीज। धर्मेश गौतम गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। देखो इतनी सी बात पूछा था, कुछ भी नहीं करना था, लैंग्वेज को पकड़ेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? यस और नो, कमेंट फास्ट, जल्दी बताइए। सर राकेश सर की क्लास नहीं मिली, सुविधन संविधान की। धर्मेश बेटा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या लिख रहे हो। अच्छे मैं समझ गया, जोशी सर की क्लास को आप पूछ रहे हो। प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में अग्रिम एकेडमी का जो चैनल है ना, उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी क्लास, ठीक है। नितिन गुड आफ्टरनून। क्लियर हुआ सबको? कमेंट कर दो यार, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। 2 काम किया करिए आप, क्वेश्चन लगाया करिए और कमेंट टाइप किया करिए एस आर नो, बस इतने सा काम करना है आपको। 1 घंटे हमारे साथ, फिर आप 2 बजे के बाद फ्री हैं। जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर है? चलिए कंप्यूटर जी अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन, और उठाओ कलम उड़ा दो इस सवाल को, बहुत ही शानदार अच्छे क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज अगर मेरे समझ में कुछ आई है तभी मैं इन क्वेश्चंस को चूज किया हूं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की आय का 80% 324 रुपए है। बहुत ही शानदार। एक ही समय में यदि बी 486 रुपए कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? जवाब आपकी स्क्रीन पे। पहला जवाब 10%, दूसरा जवाब 15%, तीसरा जवाब 20% और चौथा जवाब 25%। तो जितने भी कलाकार इस दर्शक मौजूद इस शो में, फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं क्या होगा जवाब इस सवाल का। उठाइए कलम और उड़ा दीजिए इस सवाल को। बहुत ही शानदार जम्मू टीसी का सवाल 2001 में पूछा हुआ। लैंग्वेज का खेल है, सवालों में कोई दम नहीं। जल्दी बताओ, कमेंट फास्ट, क्या होगा जवाब? विदिन 15 सेकेंड। सबसे शानदार जवाब कल्पना जायसवाल 20%। और कोई खिलाड़ी? भाई कुछ ही लोग पढ़ते हैं, मुझे देख के लग जाता है बेटा भविष्य किसका उज्जवल है। नीरज कह रहे हैं 15% होगा, कल्पना कह रही है 20% होगा। बस यही तो मैं आपके साथ एक से दो जुड़ा हूं, इसीलिए ईमानदारी से आप नकल ना करके ये देखिए कि आप कितने प्रतिशत तैयारी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। धर्मेश कह रहे हैं सर ऑप्शन सी होगा 20%। भाई बहुत ही सिंपल सवाल, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, पकड़ लो, जवाब को अपने आप निकल जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कह रहा है ए की आय का 80% 324 रुपए है। भाई ए की आय का 80%, 20% होता है 1/5, 80% होगा बेटा 4/5 और ये बराबर है 324 के। तो सीधा सीधा आपको यहां से ए की आय निकल जाएगी 324। एग्जाम में लगाना होना तो इतनी डिजाइन भी नहीं बनाना है, इजीली निकल जाएगा। 4 से काटो इसको, 8 बार में 1 और 8 × 5 = 40, 405 रुपए ये एक ही आए। अगली लाइन थोड़ा सा समझना था। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि एक ही समय में जितनी देर में एक ही कमाई निकल कर आ रही है उतनी ही देर में बी 486 रुपए पाता है। तो अगर बी 486 रुपए पाता है, उसमें से भाई अगर ए की इनकम को हम लोग माइनस कर दें, क्यों माइनस करेंगे? अगली लाइन वही पूछ रहा है, ये 81 रुपए। बी जो है ए से 81 रुपए ज्यादा पाता है। आगे कह रहा है बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय आपको बताना है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय अधिक कितनी है? 81। ए से 405 कितने प्रतिशत अधिक है? 100 से किया मल्टीप्लाई, सॉल्व करिएगा, ये आएगा सीधा सीधा 20%। 20% इज द राइट आंसर। इतनी सी बात थी, केवल समझना था। योगेंद्र कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही बेटा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बताया बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या क्लियर हुआ है सर? नो कमेंट फास्ट गाइज। यस, है ना? बहुत आसान है। लैंग्वेज को पकड़ो और इसी वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आप, है ना? बहुत कुछ अभी आप लोगों के लिए रेलवे के लिए बचा हुआ है। अभी पहले चैप्टर आप मुझसे ऐसे क्लियर कर लो, उसके बाद जब मिसलेनियस करेंगे तो और मजा आएगा साथ में। बस जुड़े रहिए, सेशन का आनंद लेते रहिए। और जितने भी दर्शक हमसे अब जुड़े हुए हैं भाई, एक लाइक और एक शेयर, 2 काम कर दो फटाफट। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फटाक से पढ़िए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। बहुत ध्यान से समझिएगा सर। 4/5 कैसे आया? कनिका शर्मा, 4/5 कैसे आया? अच्छे कनिका जी, मैं आपको बता दूं कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। मुझे चाहिए था 80%, चूंकि ये इसका 4 टाइम है, ये इसका 4 टाइम है। 20 चौके 80 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ परसेंटेज। दैट इज आप ये कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक इज कॉल्ड परसेंटेज। बहुत जरूरी है ये सीखना, और ये सिर्फ और सिर्फ बेटा हम लोग क्लास में सीख पाते हैं किसी पेड बैच के थ्रू।
राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जरूरी है सीखना। अमित बिल्कुल पहचान गए, आपको हमारा प्रणाम। अगला सवाल, स्क्रीन पे किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, खतरनाक, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है भाई। तो कह रहा है ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल बचा है, कौन बताएगा? है कोई जिंदा मुर्दा इस सेशन में जो इस सवाल का जवाब देखते ही पलक झपकते उड़ा दे? खतरनाक, जनता बताएगी इस सवाल को क्या होगा जवाब। बहुत ही शानदार सवाल। अगर आपने इस सवाल पे कलम लगाया तो बेटा अगर 5 घंटा पढ़ते हो तो 10 घंटा पढ़ो, अगर 10 घंटा पढ़ते हो तो 20 घंटा पढ़ो, ये ध्यान रखना। जल्दी कॉन्सेप्ट 95%। कल्पना जायसवाल बहुत शानदार खेलती हैं हर एक सेशन में, 95% इनका जवाब आया, यानी ऑप्शन ए। और कोई कलाकार? मुझे पता है सब कलम लगा रहे, कलम चला रहा है तुम सब। कनिका 95 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? नीरज ऑप्शन ए बता रहे हैं 95। 3 कलाकार। देखो जो पढ़ रहा है वो जवाब दे रहा है, बाकी लोग दर्शक ना बने, कृपया जवाब दे। योगेंद्र कुमार ऑप्शन ए, मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग ए। मुझे एक बात आप कमेंट करके बताइए, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाया? जिन लोगों ने सॉल्व किया है एस टाइप करो, जिन लोगों ने देखते ही जवाब दिया है एन टाइप करो। फिर से समझना, जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को, एक बहुत अच्छी सी चीज आपको बताऊंगा, जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वाई टाइप करिए, जितने लोगों ने देखते ही जवाब दिया बिना कलम के एन टाइप करिए। जल्दी फटाफट जरा बताइएगा मुझे। वाई, देखो मैक्सिमम पीपुल जो है वाई टाइप कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन को लगाया है। सर लॉजिक को समझना एक बार लॉजिक को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डिब्बे में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, इसमें से 5% निकाल दिया। बेटा एक बात बताओ, आपने निकाला है वो बात अच्छी लगी मुझे। कोई भी वैल्यू, ध्यान से समझना, लगाना था ही नहीं, कोई भी वैल्यू अपने आप में, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट, अपने आप में हमेशा 100% होती है। इस बात को आप लोग जानते हैं, शायद भूल रहे होंगे, 100% होती है कोई भी वैल्यू, ठीक है? कोई भी वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% होती है। बॉस अगर आप उसमें से 5% निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है कि डेटा केवल और केवल 95% बचेगा। नहीं लगाना था यार। हां, अगर 5% निकाल कर कुछ मिलाते तो लगाना पड़ता इस क्वेश्चन को, लेकिन सवाल सिर्फ इतना दिया कि 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% निकाल दिए तो क्या बड़ा कर दिया आपने, 95% बचा। क्योंकि हमसे ऑप्शन में वैल्यू तो पूछा नहीं है, बात को समझना, हमसे ऑप्शन में वैल्यू तो पूछा नहीं, हमसे परसेंट पूछा था। 5% निकालेंगे 95 बचेगा, 10% निकालते 90% बचता, 20% निकालते 80% बचता। क्योंकि अपने आप में 250 लीटर तो 100% कहलाएगा ना। लॉजिक समझ पाए एस आर नो? समझ में आया लगाना था या नहीं? जल्दी कमेंट फास्ट, समझ में आया भाई? ठीक है, ये चीज था। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 5% निकालेंगे 95 ही बचेगा। कोई जरूरत नहीं थी उसको कैलकुलेशन करके आप उसको लेंदी कर लेते, ओवरऑल रिव्यू आपके पास 95% का ही आता। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर जी अगला सवाल स्क्रीन पे लगाया जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे।
उसने 133 अंक लाए और वह 67 अंकों से असफल हो गया, यानी फेल हो गया। तो आपको बताना है पूर्णांक कितना था। जनता बताएगी। बहुत बार आपने ऐसे सवालों को लगाया है। सबसे फास्ट और सबसे पहला कमेंट नीरज कुमार ऑप्शन बी बता रहे हैं 600। बहुत ही शानदार। जो सबसे पहले कमेंट करेगा वो हर एक सवालों का विनर होगा। जल्दी कमेंट फास्ट गाइज। रवि कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा। महान हैं आप। और कोई खिलाड़ी, जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, जिंदा मुर्दा अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो कृपया कमेंट करने का कष्ट करें। बहुत ही शानदार यार, आप ही के लिए ये सवाल है बेटा, मुझे नहीं लगाना है। कनिका कह रही है बी होगा। बी का मतलब 600, सी का मतलब 500। और कोई खिलाड़ी? बी और सी में ये सवाल उलझा हुआ। सारे कलाकारों के बीच कमेंट फास्ट, शेयर और लाइक दबाते हुए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। फटाफट मुझे इस सवाल का जवाब बताएंगे जनता, क्या होगा। बहुत शानदार, खतरनाक कारनामों के बीच आप 1 से 2 अग्रिम एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। इसी बीच एक नया कमेंट योगेंद्र कुमार कह रहे हैं सर 29 का सी होगा। 2 कलाकार कह रहे हैं बी होगा, 2 कलाकार कह रहे हैं सी होगा। इसके बाद उम्मीद है एक अगले कलाकार की जो ये डिफाइन करेगा बी होगा या सी होगा। इसी बीच रोशनी का कमेंट ऑप्शन सी होगा। कल्पना कह रही है 500 होगा। बेटा देखो, आप लोग लगा रहे हो सवालों को, लगाओ नहीं, टाइम को रिड्यूस करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अदरवाइज एग्जाम में जाकर मार खा जाओगे आप समय के चलते। सवालों का सिलसिला ऐसा ही होगा, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे अपने समय के चलते, और मैं नहीं चाहता कि वो दिन देखना पड़े। बड़ी इंतजार के बाद ये रेलवे आपसे टकरा रहा है, तो उड़ा दो इस बार, सिर्फ टाइम को रिड्यूस करो। आइए जरा देखते हैं एक बार क्या होगा सवाल। एक बार देखते हैं हम लोग फटाफट। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। कह रहा है कि देखो आपको टोटल पूर्णांक बताना है, कोई भी वैल्यू अपने आप में। मैंने क्या कहा था, टोटल मार्क्स हम लोग मान लेते हैं बेटा 100। बात को समझना यार, बहुत आसान। एक बच्चा है वो 40% अंक पाता है, 40% मार्क्स तो वो लेकर बैठा है ऑलरेडी। 40% उसके पास है, 133 अंक भी लाया, 133 पाया, तभी तो 40% कहा जा रहा है। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। कह रहा है 133 पाने के बाद भी वो 67 से फेल हो जाता है। भैया अगर वो 67 से फेल हो रहा है तो आप अगर उसको दे देंगे 67 तो पास तो हो ही जाएगा ना, क्यों परेशान है। 67 दे देंगे तो पास हो जाएगा। अब जब ये पास हो जाएगा तो आपको क्या करना है, 40% इज इक्वल टू, इसको जोड़ लो, 7 3 10, 6 3 9 1 10, यानी 200। 40% की वैल्यू 200 है तो भैया 1% की वैल्यू 200/40 होगी। क्लियर हुई बात। 200/40 होगी, ये 5 बार में कटेगा। और अगर आपने यहां पर 100% दैट मीन्स टोटल निकाला तो जवाब सिर्फ एक आएगा 500। जिन लोगों ने ऑप्शन बी क्लिक किया था 600, वो एक बार आप अपनी सोल्यूशन को जरूर देखिएगा। तो जल्दी कमेंट फास्ट। ये बात क्लियर हुई है सर? नो, 100% की वैल्यू 500 इज द टोटल मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन। तो बहुत ही आसान, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। सवाल बहुत आसान है। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ है सर? नो, नहीं सर। अरे कनिका जी, कुछ भी नहीं करना था। बात क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार पढ़िए। 40% एक बच्चे के मार्क्स आए हैं, 133 नंबर तो वो ऑलरेडी ले रखा है ना। देखो कॉन्सेप्ट पर ही हम लगा ले रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये 133 नंबर वो पाया और 67 नंबर से ये कह रहा था फेल हो गया। समझना एक बार मेरी बात को। कोई 133 नंबर पाया, अगर हम उसको 67 नंबर और दे दें तो ये सारा मिलकर पास तो हो ही जाएगा ना। सारा मिलकर पास हो जाएगा। और सवाल में भी यही लिखा हुआ था कि 40% मार्क्स लाने थे। दैट मीन्स अगर कोई 40% लाएगा तो वो पास हो जाएगा।
ये बात क्वेश्चन में भी लिखी थी। तो इधर भी पास की बात है, इधर भी पास की बात है, दोनों मार्क्स आपस में कर दिए बराबर और आगे हमने 100% की वैल्यू निकाल ली। बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्लियर हुआ है सर? नो? यस, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कंप्यूटर जी। अगला सवाल, बहुत ही शानदार खेल रहे हो आप लोग, उठाइए कागज कलम और अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं यार, लैंग्वेज का खेल है। मैं फिर बार बार आपको याद दिला रहा हूं, सिर्फ लैंग्वेज आपको एग्जाम में परेशान करेगी, अदरवाइज सवाल कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत टाइम लगाना पड़े। बात समझ रहे हो ना? बस लैंग्वेज का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रतियोगियों ने भाग लिया है ना, 1500 लोग सम्मिलित हुए, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सकी और जो पूरी कर सके उनमें से 80% उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए? कमेंट फास्ट, जल्दी बताइए। कमेंट फास्ट गाइज। विद इन 20 to 25 सेकेंड, 20 से 25 सेकेंड में आप इस सवाल को उड़ा दीजिए। बहुत ही शानदार। जल्दी बताइए। को इधर करो। कमेंट फास्ट। कनिका ए, विष्णु ए, ऑप्शन ए 1020। वाह, योगेंद्र कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा। बहुत आसान, आपने लगाया और मैं भी लगाता हूं। एक बार देखो आपकी तरीके से, जैसे आपने लगाया और इतना टाइम लगा, एक बार मेरी तरीके से देखो कि मैं लगाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा। एक बार देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल 1500 लोग हैं। बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान। टोटल 1500 लोग हैं, इसमें से 15% लोग तो परीक्षा ही नहीं दे पाए हैं। बेटा 5% होता है, कोई बताएगा? 5% होता है 1/20, 15% होगा 3/20। 3/20 वो छोड़ दो, जमाना लद गया। बहुत आसानी से सॉल्व किया करो, तब ये निकलेगा। ये हो जाएगा बेटा 75 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलेगा 225। 225 लोगों ने तो पेपर दिया ही नहीं। 225 लोगों ने पेपर दिया ही नहीं। तो 1500 में से 225 अगर हम लोग माइनस कर दें, बात को समझना, 1500 में से 225 अगर हम लोग माइनस कर दें तो आएगा ये 1275। ठीक है, 1275 लोगों ने पेपर दिया और कह रहा है जो लोग पेपर दिए हैं उसका 80% लोग ही पास किए हैं। 20% होता है 1/5, 80% होगा 4/5, 4/5। और आप इसको सॉल्व करिए, ये आपके पास जवाब मिलेगा 1020। सीधा आंसर ऑप्शन ए। बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना था, जो कहता जा रहा था वो करते जा रहे थे। ये आपने खुद भी किया होगा। लेकिन एक बार देखो, अगर मुझे लगाना हो तो मैं कैसे लगाता। इस सवाल को एक बार आप देखिएगा बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आप लगा सकते हैं, रेशियो कॉन्सेप्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूं कि बेटा रेशियो पढ़ना बहुत जरूरी है। वो तो बेसिक तरीका था, पढ़ते गए करते गए। देखो रेशियो कॉन्सेप्ट का अगर यूज करें तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन की पहली लाइन में कह रहा है कि अपने पास पूरा डेटा था 1500।
1500 पूरा डेटा था, 1500 में से 15% लोगों ने पेपर नहीं दे पाया, तो बेटा 15% का मतलब होता है 3/20। अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट 20 थे तो 3 लोग तो पेपर दिए ही नहीं, तो पेपर दिए कितने? देने वाले जो पेपर हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट यूं कह लो, अपेयर स्टूडेंट जो हो जाएंगे वो होंगे 17 अपने पास। समझना बात को, ठीक। उसके बाद जो 80% डेटा दिया है, 80% का मतलब 4/5, तो 5 लोगों में से 4 लोग पेपर दे रहे हैं, 5 लोगों में से 4 लोग पास हो रहे हैं, ठीक। तो 5 अगर टोटल हैं तो 4 लोग पास हो रहे हैं, एक फेल हो गया। फेल तो रखेंगे नहीं, यहां पास पास का डेटा रखेंगे क्योंकि ये अपेयर हुए तो ये पास हुए। अब जरा देखो, इनका आपस में कर लो मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 100 और ये 68, 100 बराबर टोटल 1500, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 15, और इसलिए 68 इंटू 15 करेंगे तो 15/120 और 15 छक्का 90, यह भी आ जाएगा 1020। ऐसे भी लगा सकते थे आप। दिस इज द रेशियो मेथड, बहुत ही शानदार। क्या ये बात आपके समझ में आई? एस आर नो? रेशियो से और आसानी से लग जाता बिना कैलकुलेशन के। तो कमेंट फास्ट गाइज, आप समझ पाए मेरी बात को? एस आर नो? जल्दी बताओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं भाई, घबराना नहीं, सीखना। इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। कोई सवाल टेढ़ा है तो घबराया ना करिए, ये आपके लिए ही है, हमने अपने पास से नहीं बनाया है ना। योगेंद्र यस, अंकिता का भी कहना है बिल्कुल सर। हाँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से, है ना, समझना बात को, बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से पढ़िएगा। आपके लिए ये क्वेश्चंस हैं, हमने अपने घर से नहीं बनाए, जो एग्जाम में आए बेटा वही चीजें हैं, तो घबराइएगा नहीं। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप टू बी फ्रैंक लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर जी अगले सवाल को लगाया जाए स्क्रीन पे। बच्चे बहुत शानदार खेल रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन को जेब खर्चे हेतु, मोहन को जेब खर्चे हेतु कुछ धनराशि मिलती है, वह उसका 20% किताबें खरीदने में, शेष का 25% स्टेशनरी पर और बची हुई राशि का 10% गरीबों में बांट देता है। अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यदि राशि 13 रुपये 50 पैसे हो तो जेब खर्चे की कुल कितनी धनराशि मिली थी उसे? बहुत बार आपने इन सवालों को पढ़ा होगा, बहुत बार मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि रिमेनिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे तो बेटा इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो सिर्फ रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जवाब का इंतज़ार जनता उड़ा देगी 20 सेकंड में। मुझे उम्मीद है कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हुनर और जज्बा टाइट होना चाहिए। इसी बीच विशु जी कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा, मतलब 25। शानदार, बहुत ही खतरनाक जवाब और बहुत ही शानदार। जल्दी बताएगी जनता क्या होगा जवाब। मैक्सिमम पीपल के जवाब आने चाहिए, जितने भी दर्शक हमसे जुड़ पाए हैं। सेशन को लाइक और शेयर दबाते चलो भाई। जितने लोग देख रहे हो उस हिसाब से लाइक बहुत कम है, ऊपर वाला देख रहा है, बेईमानी नहीं करेंगे, लाइक दबा दो जितने लोग नहीं दबाए हो। बहुत गंदी बात है, जल्दी फटाफट। मैक्सिमम पीपल आर सेइंग ऑप्शन बी होगा। योगेंद्र का कहना है ऑप्शन बी। सिर्फ रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट से लगाओ तो सवाल आपका होगा। बहुत आसान, 15 से 20 सेकंड में आप इस सवाल को इजीली लगा सकते हैं। रोशनी जी भी कह रही हैं ऑप्शन बी होगा 25। बिल्कुल, आओ मैं आपको बताता हूं इस सवाल का सलूशन क्या करना है, एक बार देखना। जिन लोगों ने लगाया ठीक, जिन लोगों ने नहीं लगाया उनके लिए भी बहुत अच्छी सी बात है। कह रहा है कुछ पैसा उसको मिलता है। जो भी पैसा उसको मिलता है, हमेशा कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इस वैल्यू का जो ये उसको जेब खर्च मिले हैं, बात को समझना, ये जो जेब खर्च उसे मिले हैं, इसका उसने सबसे पहले 20% तो खर्च कर दिया है। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब
अगर उसके पास कुल, बात को समझना, अगर उसके पास कुल 5 रुपए मिले, कुल 5 रुपए थे, तो 1 रुपए वो खर्च कर दिया, अब वो बचा पा रहा है बेटा केवल और केवल 4 रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतनी सी बात हमारे समझ में आई। नीरज भी कह रहे हैं ऑप्शन बी, कल्पना भी कह रही है बी, मैक्सिमम पीपुल आर सेइंग बी, और बिल्कुल बी बिल्कुल सही जवाब है। बाकी लोग जरा देखिए आपने लगाया कैसे और मैं कैसे लगाता हूं। 20% की वैल्यू 1/5, अगर 5 रुपए थे तो 1 रुपए वो खर्च करके 4 रुपए बचा लेगा। आगे कह रहा है शेष का, शेष का मतलब कि इसमें से तो 20% खर्च हो गया, अब जो पैसा उसके पास बचा इस पैसे में से वो 25% खर्च करता है। बात को समझना, 25% का मतलब होता है बेटा 1/4, यानी अगर उसके पास 4 रुपए बचे तो 1 रुपए खर्च करके अब वो खर्च बचा लेगा केवल और केवल 3 रुपए। इसके बाद कहता है कि अब जो पैसा बचता है उसका वो 10%, इस 25 को खर्च करने के बाद जो भी पैसा बचा उसका 10%, और 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 रुपए अगर उसके पास बचते हैं तो वो 1 रुपए खर्च करके 9 रुपए बचा लेता है। मैं क्या बताया था आपको क्लास में, अगर आपने पढ़ा हो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उससे पहले अगर क्रॉस में कोई चीज़ कटती है तो काट के और छोटा कर लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती। तो 10 का पहाड़ा 5 बार 50 होगा और 9 का पहाड़ा 3 बार ये 27 होगा। पॉकेट मनी थी यार 50 रुपए, सारे खर्चों के बाद अंतिम में वो बचा पाया 27 रुपए। तो जनाब सवाल भी तो कह रहा है कि अंतिम राशि वो 13.5 रुपए बचा पा रहा है। भैया अगर 27 रुपए, बात को समझना यार, 50 रुपए कुल खर्चे थे, 27 रुपए सारे खर्चे के बाद बचाया, तो 27 की वैल्यू हो गई 13.50 रुपीज, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 13.50 डिवाइडेड बाई 27, और हमें बताना है कुल धनराशि की वैल्यू। तो आप 50 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसकी पॉकेट मनी निकल जाएगी कि उसको पॉकेट के लिए कितना दिया जाता था। 50 गुणे 13.5 बटा 27 करके आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो नो डाउट आपको ऑप्शन मिलेगा 25, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को शानदार थम्स अप, और एक बार आप लोग भी थम्स अप करके बताइए कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, एस आर नो। अजय शर्मा सर, आपका अर्थमेटिक पेड बैच कब से शुरू हो रहा है? आई वांट टू ज्वाइन। शर्मा जी, अर्थमेटिक पेड बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन कई जगह पोस्ट की गई थी। वो जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो कल से बैच स्टार्ट होगा, रात 8 बजे से 9:30 बजे तक, 3 डेज इन अ वीक या 4 डेज इन अ वीक का वो बैच होगा। और फीस जो है उसकी बॉस 499 है। आप उस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अग्रिम एकेडमी के ऐप पे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, या फिर जहाँ से आपको पता चला होगा वहाँ भी लिखा होगा कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर कॉल कर लीजिए, आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि हाउ टू ज्वाइन, है ना, चीज़ों को कैसे ज्वाइन करना है बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। आप उस पर एक बार कॉल कर लीजिए, ठीक। तो चलिए ज़रा बेटा फटाफट बताना थम्स अप करके क्या ये क्लियर हुआ है, सर नो। कमेंट फास्ट गाइज। ठीक है, सबको क्लियर है। कंप्यूटर जी अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और आप लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा किसी को अगर कोई डाउट हो ना तो शर्माना नहीं यार, लिख देना कमेंट में, जो भी जैसे भी पॉसिबल होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बातें समझ में आ जाएं और आप तक चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखा करिए ना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं सर नो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, गंदी बात है, गंदी बात है बेटा, है ना। केवल देखा मत करो यार, यही तो है कि चीज़ों का हम लोग कुछ समय के बाद दुरुपयोग करते हैं और ये बहुत गंदी चीज़ है। आपके कमेंट हमारे लिए हमेशा एनर्जी का काम करते हैं, ये जान लो, है ना। जैसे आपको किसी ना किसी चीज़ की लत होती है, एनर्जी मिलती है, वैसे ही हमारे लिए क्लास की एनर्जी आपका एक कमेंट है। और कमेंट में प्लीज़ कंजूसी ना किया करिए, आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको 15 सवाल कराता हूँ ना बेटा, इसके पीछे हम अपने घंटे के 5 घंटे बर्बाद करते हैं।
तब जाके ये क्वेश्चंस कलेक्शन हो पाते हैं। बात समझ रहे हो? बहुत सारे डिफरेंस हैं। खैर थोड़े से बड़े होंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर होंगी ये चीज़ें, बट अभी के लिए फिलहाल आप कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए एनर्जी होते हैं। तो चलिए ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, ए ने 240 रुपए और बी ने 160 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत की, बिजनेस किया। काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार के रूप में मिलता है। ठीक, शेष लाभ को उसके पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। तो कह रहा है साल के अंत में अगर कुल लाभ 200 रुपए का होता है तो ए की कुल कितनी रकम प्राप्त हुई। विशु बहुत शानदार खेल रहे हैं, खतरनाक 96, बहुत शानदार खेल रहे हैं विशु जी। ऐसे आप लगे रहे तो उड़ा देंगे इस बार आप रेलवे। मेरी हार्दिक इच्छा है भगवान आपको वो खुशियां दे जो आप ढूंढ रहे हैं। तो खतरनाक, बाकी कमेंट्स का इंतजार, बाकी कलाकार का इंतजार, जितने भी लोग हैं सारे लिए हैं, सभी लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फटाफट कमेंट गाइस, विद इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड से ज्यादा के सवाल नहीं है। रोशनी जी का कहना है सर 96 होगा, बहुत शानदार। एक दूसरे का कमेंट कोई कॉपी नहीं करेगा, ईमानदारी से ऊपर वाला सबका देखता है। रोशनी जी कह रही है सर बी का 64, 64। रोशनी मैं समझ नहीं पाया, कल्पना 96 बता रही हैं। यार इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं हो सकती, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। फटाफट बता दो जल्दी से मुझे क्या होगा जवाब, बहुत आसान, जल्दी से कमेंट फास्ट गए। नीरज कह रहे हैं ऑप्शन डी होगा 80। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमारे दिल में जो चलता है, बात को समझ रहे हो, दिल में जो चलता है ना, जो चाहत, जो तमन्ना होती है, वो एग्जामिनर हमेशा ऑप्शन यानी विकल्पों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो कृपया भाषा को ध्यान में रखते हुए दिलों को थामकर जवाब देने की कृपा करें। नीरज ऑप्शन डी। रोशनी कह रही है 96 रेशियो 64। रोशनी क्या लिख रही हो मैं अभी भी नहीं समझ पाया। चलो कोई बात नहीं, देखो बेटा मैं आपको बताऊं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। समझना बात को यार, बहुत आसान। ए का इन्वेस्टमेंट है बेटा 240, बी का इन्वेस्टमेंट है 160। ठीक, दोनों के इन्वेस्टमेंट है एक एक साल के लिए। पार्टनरशिप पे बनने वाला ये सवाल। और एक बात हमेशा मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी कैपिटल इनटू टाइम करोगे, ध्यान रखना, जब भी कैपिटल इनटू टाइम करते हो तो हमेशा प्रॉफिट का रेशियो आता है। मैं ये बात आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं। जब भी किसी की पूंजी से आप उसके समय में गुणा करेंगे तो पूंजी से समय का गुणा करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमेशा उसका लाभ दर्शाता है। तो ये हो जाएगा 240 और रेशियो 160। अगर हम इसे काट लें तो 8 त्रिक 24 और 8 दुना के 16, ये आया प्रॉफिट का रेशियो 2:5। सवाल में ही कहा था कि एक साल में टोटल प्रॉफिट, बहुत ध्यान से समझना यार, बहुत आसान। कह रहा है टोटल प्रॉफिट जो है वो 200 रुपए है। 20% आपको बी को देना है, हाँ बी को देना है 20%। 200 का 20% होगा बेटा 40 रुपए। तो प्रॉफिट बचा कितना, 160 रुपए। कह रहा है ये जो प्रॉफिट बचा है ना, ये प्रॉफिट बटेगा ए और बी के कैपिटल के हिसाब से, यानी यही कैपिटल का प्रॉफिट निकल के आया। यहां टोटल प्रॉफिट कितना है 5, तो 5 बराबर हो गया 160, 1 बराबर 160 बटा 5। आपको बताना था बॉस ए का प्रॉफिट और ए की वैल्यू है 3, तो 3 से यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 की वैल्यू 160/5 करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वही जवाब आएगा जो आप बोल रहे थे, 96 रुपीज। ये आपके पास बहुत ही शानदार जवाब। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई है सर? नो, कमेंट फास्ट, जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं जल्दी बताइए ये क्लियर हुआ है सर? नो। खतरनाक, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको अभी थोड़ी देर के बाद 2-3 सवालों के बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। जुड़े रहिए, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ। नीरज कह रहे हैं यस सर क्लियर है ना। कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पकड़ना था और सवाल का सिलसिला अभी भी जारी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन, उठाइए कलम और लगा दीजिए। तरीके को देखा करो,
आप कैसे लगाते हो और मैं कैसे लगाता हूं। बस इतने के लिए ही मैं आपको 1 से 2 बुलाता हूं कि आप उस चीज को सीखिए कि मेरे लगाने का तरीका क्या है और आपके लगाने का तरीका क्या है। बस इतना सा डिफरेंस सीखिए। नीरज सर ऐसे का रकम नहीं बताया था। नीरज सही किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा सा सवाल है, कई बार इसको पूछा है एग्जाम में, कई बार। जल्दी बताइए। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। इसे बाहर का 96% तो पानी है, 96% इसमें वाटर है। कह रहा यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि बाहर 95% पानी रह जाए, तो इसका घटा हुआ भार कितना किलोग्राम होगा। यार लैंग्वेज पकड़ो यार, गजब की लैंग्वेज लिखता है। मतलब 1 से 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। कमेंट फास्ट। एसर नो आ रहा है तो कमेंट टाइप करिए, नहीं आ रहा है तो एन टाइप कर दिया करिए। ईमानदारी बहुत जरूरी है। नीरज कह रहे हैं नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं बेटा नीरज, अभी बताऊंगा। नीरज ऑप्शन डी 16 किलोग्राम। अच्छा नीरज कह रहे हैं ऑप्शन डी होगा 16। योगेंद्र कह रहे हैं सर नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं क्या करना था। क्वेश्चन अजीब सा है ना, थोड़ा लैंग्वेज अजीब सा लिखा हुआ है। कह रहा है 20 किलोग्राम उसका वजन है, जिसमें 96% तो पानी है। ठीक, बात को समझना। इनिशियल वैल्यू जो ये दे रखी है 20 किलोग्राम वजन है और 96% पानी है, तो 96/100 करोगी। देखो सॉल्व करने का तरीका ये बनेगा 1/5। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी किसी संख्या में अगर 5 से भाग देने की बारी आ जाए तो भाग देने से अच्छा होता है गुणा करना। जैसे 24 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 चौके 20, ऐसे मत करो। ऊपर वाली संख्या में करो 2 का मल्टीप्लाई। 24 दूना 48, एक अंक पे दशमलव लगाओ, सीधा आंसर बनेगा। जितनी देर में आप भाग दोगे उससे कम समय में गुणा करके निकाल लोगे। तो ये एक समय हमने यहां भी बचाया। 96 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूना 18 और 6 दूना 12। बात को समझना। तो ये आएगा 18 1 19 यानी 192, 19.2। ये तो पानी की मात्रा हो गई। कह रहा है इसको हमने क्या किया, धूप में रख दिया। बहुत ध्यान से समझना। धूप में रखा जाएगा तो होगा क्या समझना। जो सॉलिड पार्ट होगा उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी, जाहिर सी बात है कि पानी पानी केवल उड़ेगा। ठीक, तो जो तरबूज का वजन होगा, तरबूज का वजन, अजीब सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ये हो जाएगा 20 - x किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 20 - x किलोग्राम। और पानी का वजन, पानी था इतना, तो 19.2 - x, मान लिया x किलोग्राम पानी उड़ा है। ठीक है, मैंने ये मान लिया था कि x किलोग्राम पानी उड़ा है इतना। कह रहा है कि इस हिसाब से उड़ना चाहिए कि जो वजन है इसका 95% पानी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 20 - x का
95/100 बराबर होगा उड़े हुए पानी के। पानी उड़ने के बाद ये डेटा बचेगा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जो लिखा था वही हमने किया। बात को समझना। अब जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। 100 से कर दो इधर मल्टीप्लाई और 95 से इधर कर दो मल्टीप्लाई। तो 95 से करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1900 माइनस 95x। 100 से करोगे तो ये होगा 920 माइनस 100x। ठीक है, 100x और ये 95x, तो ये बचेगा भैया 5x और 1920 में से 1900 घटाओगे तो ये बचेगा 20। x बराबर आया 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम पानी उड़ा है। ये पानी उड़ गया है। ठीक, ये पानी उड़ गया है। तो वजन की बात ऑप्शन में लिख रखा है, भार कितना होगा। 20 किलोग्राम पहले था, 4 किलोग्राम उड़ गया, तो आंसर हो जाएगा 16 किलोग्राम। 16 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? यस और नो? कमेंट फास्ट। वीडियो ऑफलाइन होने के बाद एक बार जरूर देखिएगा इस सवाल को फिर से। कमेंट फास्ट। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ भाई, क्लियर हुआ है सर? नो सर, क्वेश्चन में दिखा रहा था पर सॉल्यूशन नहीं किया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं है ना कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करना पड़ता है ना। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे जिनको करना ही पड़ता है। हर तरीके की क्वेश्चन से पेपर बनता है, ध्यान रखिएगा। हर तरीके के, देखो कोई भी एग्जाम में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज का आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे ना, उसके पेपर 3 भाग में बनते हैं। 3 भाग होता है हर एक सेक्शन का, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। बात समझ गए ना? इन दोनों के लिए इजी तो कोई भी लगा लेता है, 10 20 15 सवाल करके आया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करके आया। मॉडरेट वो सवाल होते हैं जिनको आप आधा लगाते हो और अब नहीं समझ में आता आगे क्या करेंगे। डिफिकल्ट वो सवाल होते हैं जो सीधा सीधा मांगते हैं बेटा कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा मांगते हैं कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिफिकल्ट शुरू होगा, अदरवाइज वो डिफिकल्ट हम लोग छू ही नहीं पाते हैं। चाहे वो आप दीजिए पेपर या मैं भी पेपर दूं, तब भी यही हालत है। तो सेम ये 3 चीजों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बताएगी जनता अगला सवाल क्या होगा। बहुत बार आपकी जिंदगी से ये जुड़ा सवाल और काफी आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा भी होगा। क्या होगा? रीजनिंग पढ़ते हैं आप लोग और इस सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बताएंगे, मुझे नहीं आता। आप बताइए आपकी रीजनिंग से जुड़ा ये सवाल, यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज होती है, एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज होती है, तो बताइए वह कितने प्रतिशत तेज होगी? जवाब 5/144%, 5%, 1/2%, और ना हमारा ना आपका, यानी नन ऑफ दीज। तो जनता बताएगी। रीजनिंग से जुड़ा सवाल, अभी कल रात आप लोगों ने रीजनिंग का यही क्लॉक सेशन पढ़ा है, तो जनता के कमेंट का इंतजार। कमेंट फास्ट गाइस। जितने भी लोग जिंदा मुर्दा मुझे देख पा रहे हैं, अगर कानों तक आवाज पहुंच रही हो तो जरा उड़ाना इस सवाल को। क्या होगा जवाब? जल्दी बताइए। मैथ के साथ साथ रीजनिंग का एक सवाल, क्या होगा जवाब? बहुत ही खतरनाक। हम आप सभी लोग आपके लिए मौजूद इस अग्रिम एकेडमी की टीम, मैं और मेरे साथ कंप्यूटर महोदय, जवाब का इंतजार। $34 का ए, योगेंद्र, क्या बात है।
बहुत शानदार। बहुत शानदार। योगेंद्र जी का कहना है ऑप्शन ए आएगा। मिलता हूं रीजनिंग वाले सर से आप लोगों के। जल्दी बताइए फटाफट। कमेंट फास्ट यार। एस आर नो। इंजॉय दिस सेशन प्लीज गाइज। बोरिंग ना किया करो, इंजॉय किया करो। गणित है यार, गणित है, इंजॉय किया करिए। इससे अच्छी और इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। आए तो कमेंट, ना आए तो एंड टाइप करो, दिल खोल के तुरंत बताऊंगा। जल्दी बताओ, कमेंट फास्ट। नीरज कह रहा है नहीं आ रहा है। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि प्रतिदिन 5 मिनट तेज होती है। बात को समझना, प्रतिदिन घड़ी जो है 5 मिनट तेज होती है एक दिन में। प्रतिदिन का मतलब एक दिन में। और हमारे यहां एक दिन में होते हैं 24 घंटे। अब आपके यहां कितने होते हैं अपने हिसाब से देख लेना। मेरे यहां 24 घंटे होते हैं। बात को समझना, एक दिन में होते हैं, एक दिन में 5 मिनट घड़ी तेज हो रही है, ठीक है। और एक दिन में होता है 24 घंटे, ठीक। 24 से 60 का गुणा कर दो तो यही घंटा किस में बदल गया? मिनट में। भाई एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो बेटा 24 में 60 से गुणा करोगे तो यही आवर्स किस में बदल गया? इतने मिनट होंगे। आपको बताना है इतने मिनट में अगर इतना तेज हो रही है तो वो कितने प्रतिशत है। तो 5 बटा टोटल आपका मिनट इंटू 100 सॉल्व करोगे आएगा 25/72%। यानी जवाब होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ऐसा कुछ भी नहीं था। नीरज कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा। बेटा एक बार देख लो सॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके ऑप्शन बनाए जाए। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, 25/72%। सिंपल सी बात है। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कहना ना पड़े यस और नो। यस, बिल्कुल। भरत जी सबका मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर है ना। बस ऐसे ही निकालिए। आप ये देखा करिए कि घड़ी दिन भर में तेज हो रही है, घंटे भर में तेज हो रही है, मिनट भर में तेज हो रही है, या आधे दिन में तेज हो रही है, 2 दिन में तेज हो रही है। जितने दिन में हो रही है उसको मिनट के हिसाब से बना लो। सेकंड के हिसाब से बढ़ रही हो तो डेटा सेकंड के हिसाब से बना लो और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। सर 25/72 आया था, तो योगेंद्र है तो ऑप्शन डी लगाना चाहिए था। डरा ना करो यार, 25/72 सही था जवाब। ऑप्शन डी भी है। सारे सवालों के जवाब थोड़ी होंगे, कुछ में नन ऑफ दीज भी तो आएगा। रेलवे है ना। चलिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाना सभी लोग। बहुत ही आसान सा सवाल, जल्दी से बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन। 135 कह रहा है छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई यानी फेल हो गई। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यानी जो पास हुए। तो पास लोगों का परसेंटेज बताना है। जनता बताएगी इस सवाल का जवाब क्या होगा। कमेंट फास्ट गाइज, विद इन 20 सेकेंड उड़ा दो फटाफट। 4-5 सवाल और हैं, जल्दी बताइए। 40 तक खेलना है आज और ये परसेंटेज का चैप्टर होगा क्लोज। आगे के सवाल बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो जल्दी कमेंट फास्ट गाइज, फटाफट जल्दी बताइए क्या होगा जवाब। बहुत अच्छे क्वेश्चंस।
आपके जवाब का इंतजार हमेशा रहेगा मुझे। देखो मैं बताता हूं, देखो टोटल दिया है 135, लगाना सीखना। 135 टोटल दिया है, बॉयज लिख लो, गर्ल्स लिख लो। सवाल की पहली लाइन कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। लड़कियां अगर एक हैं तो लड़के हैं दो, ये मान लेते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, लड़के अगर दो तो लड़कियां हुई एक। अब जरा समझना, रेशियो में टोटल नंबर ऑफ बॉयज हुए 3 और टोटल अपने पास हैं कितने 135। 3 बराबर 135 तो 1 बराबर देखो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 145। अगर 1 बराबर 45 तो 2 बराबर नंबर ऑफ बॉयज 90 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 45। नंबर ऑफ बॉयज 90 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 45। ठीक, योगेंद्र जी कह रहे हैं 35 का सर डी होगा, डी दैट मीन्स 77.78। बिल्कुल सही जवाब है योगेंद्र बेटा। 90 लड़के हो गए और 45 लड़कियां हो गई। आगे कह रहा है 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां फेल हो जाती हैं। इसका 1/6 और इसका 1/3 ओरली लगाना है सवालों को यार, ओरली उड़ाना है। 1/6 का मतलब 15 आएगा, 90 का 1/6 15, 45 का 1/6 15। ये सब फेल हो गए, बात को समझना बहुत आसान, ये सब फेल हो गए। यानी टोटल जो है 30 तो फेल हो गए हैं। 15 लड़के 15 लड़कियां 30 तो फेल हो गए हैं। 135 थे टोटल, 30 घटा दो। 135 में से साथियों 30 घटा दो, 30 घटाओगे तो 105 बच्चा क्या हुआ, पास हो गया। आपको बताना था प्रतिशत पास होने वालों का, तो भैया 105 पास हो रहे हैं, 135 अपेयर हुए थे, इंटू 100 करोगे तो वही आ जाएगा आपके पास कैलकुलेशन के बाद 77.78%। ये आपके पास जवाब आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कमेंट फास्ट गाइज, क्लियर हुआ यस और नो, जल्दी बताइए क्लियर हुआ सबको, फटाफट बताना। देखो बहुत ओरली लगाना था सवाल को, हार्डली 20 सेकेंड का क्वेश्चन। क्लियर हुआ जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर जी यस, सबको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ओरली लगाना है क्वेश्चंस को, ओरली लगाने का ढंग सीखो। आप लोग डर जाते हो ना, लगते हो एक्स लेने वाई लेने कैलकुलेशन करने। मन की कैलकुलेशन हमेशा सही होती है ना। कैलकुलेशन रोशनी कैलकुलेशन स्लो हो गया था, कैलकुलेशन को फास्ट करिए। 20 तक पहाड़ा हम भारतीयों को याद नहीं है, करना पड़ेगा। 20 तक स्क्वायर और 30 तक के क्यूब, ये सारी चीजें याद करना पड़ेगा। सभी लोग कह रहे हैं सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन 36। बहुत ही शानदार योगेंद्र, क्या बात है भाई, आज पूरे फॉर्म में दिख रहे हो। एक टीम 45 खेल जीतती है, बहुत ही शानदार। कह रहा है 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। तो टीम ने कितने खेल खेले भाई? ये सवाल भी अगर मैं बताऊं ना तो या तो मैं किसी नाला में कूद जाऊं या तुम सब मेरे साथ चलोगे। जल्दी बताओ फटाफट। इस सवाल से आसान कोई सवाल नहीं यार, खतरनाक उड़ा दो, मैं नहीं बता रहा। जल्दी बताओ फटाफट। इस सवाल का सलूशन साथियों मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताइए क्या होगा जवाब। ऑप्शन बी, योगेंद्र सबसे फास्ट जवाब दिए हैं, 36 का बी बता रहे हैं, यानी 75। बहुत ही शानदार, इससे आसान कोई सवाल नहीं। जल्दी बताइए फटाफट, कमेंट फास्ट गाइज। इसको भी लगाना पड़ रहा है। अरे बेटा कुल 45 हैं, बात को समझना, कुल 45 हैं, कुल 45 मैच हैं। ठीक, कह रहा है 60% का खेल है। यार बहुत आसान है, आप ऐसे लगा लो ना कि x का 60% होता कितना है, 20%, 1/5, 60%, 3/5 बराबर 45। इससे भी आसान कुछ होगा क्या? ये देखो ना, 15 तिया 45, 15 पचे 75, ये काट लो, x बराबर 75। ओरली लगाना था यार, कलम भी नहीं चलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। इससे आसान कोई सवाल थोड़ी है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं, इत्तेफाक मुझे ये सवाल मिल गया और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी, अब तक जो क्वेश्चंस थे वो ऑफलाइन वाले थे, लेकिन ये पेपर ऑनलाइन के बाद का है।
आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन 3 अप्रैल 2016 का ये एक नया सवाल, देखते हैं कौन देगा जवाब। एक तरीके से यूं कह लो कि डीएस के फॉर्म का ये सवाल है, डेटा सफिशियंसी का नाम अगर आपने सुना हो तो बड़ा अच्छा सा सवाल मुझे लगा ये। क्या होगा जवाब, जनता बताएगी। आपको मौका देता हूं 1 मिनट का, 1 मिनट में आप इस सवाल को पूरा पढ़िए, देन आप मुझे ऑप्शन बताइए क्या होगा। बहुत ही शानदार हमारे साथ आप बने हुए हैं, खतरनाक।
आवाज अब सबको क्लियर हुई? सबको आवाज आ रही है सर? नो? पिछले क्वेश्चन को क्लियर हुआ? पिछला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या जब मैंने अभी क्लियर किया तो क्लियर हुआ सबको? एस आर नो? यस। पिछले क्वेश्चन में आवाज आ रही थी सबको? पिछले क्वेश्चन में सबको आवाज आ रही थी? क्लियर था? एस आर नो? जल्दी से बता दिया करिए ना सर। ऑल आर थिंग डिपेंड ऑन ओनली नेट कनेक्टिविटी, है ना? इसीलिए मैं कहता हूं आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, नीरज जी कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ क्लियर तो एक बार मैं आपको बता दूं, पहले मुझे ये बता दिए पिछले क्वेश्चन पे आवाज आई थी या नहीं? एस आर नो? पिछला क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा था तो आवाज आई थी? देखो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, नहीं आई थी। चलो देखो पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे है, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा। देखो एक महिला है ना जो सामान खरीदना चाहती है, एक बार फिर से आप लोग देख लेना जिन लोग सोए एक बार से। 36 तक आ रही थी? नो सर। ठीक है, देखो बेटा एक महिला है जो कि सामान खरीदना चाहती है और उसके अपने कंडीशन है। कंडीशन ये है कि टमाटर 40 से 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेगी। 40 से 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर मिलेगा तो वो लेगी। अंगूर 80 से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा जिस दुकान पे, वहां से वो अंगूर लेगी। और दूध 23 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा तो वो दूध लेगी। ये उसकी अपनी कंडीशन है। स्क्रीन पे बहुत बड़ा सा सवाल आपको दिख रहा होगा। और इस कंडीशन के हिसाब से वो दुकान के पास जाती है। 4 दुकानें हैं उसके पास। ऑप्शन ए में दुकान एस है। दुकान एस पे जो हिसाब किताब है वो ये है कि प्रति आधा किलो टमाटर 22.5 रुपए का मिल रहा है, यानी 1 किलो टमाटर की कीमत 45 रुपए हो गई। तो महिला के हिसाब से टमाटर का रेट तो सही है, लेकिन अंगूर 24 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। अंगूर वो कह रही थी 80 से 90 में हमें लेना है, तो यार वो कह रहा है अंगूर 24 है, तो बात कहां बैठ रही है? हमारी कंडीशन है कि 80-90 में खरीदेंगे, तुम 10 रुपए बेचोगे तब थोड़ी लेंगे, हमारी अपनी कंडीशन है। और अगली एक बात और है कि दूध 1 लीटर 82 रुपए का मिल रहा है दुकान एस पर, और महिला की कंडीशन ये थी कि दूध हम 23 रुपए लीटर के हिसाब से लेंगे। तो इसका मतलब दुकान एस पे बात नहीं बन पाई, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में कह रहा है कि दुकान एच पर जाती है, अंगूर पूछी तो बताया कि 21 रुपए का प्रति चौथाई किलो, यानी 1 पाव अंगूर। तो 1 किलो अंगूर की कीमत हो जाएगी 84 रुपीज। यह भी ठीक है महिला के हिसाब से। दूध 12.5 रुपए का आधा किलो मिलेगा। तो भैया अगर 1 किलो दूध की कीमत निकालोगे तो 12.5 का दूना 25 रुपए होगा, जबकि महिला का कहना है हम 23 रुपए ही दूध खरीदेंगे, उससे ज्यादा का नहीं खरीद सकते हैं। तो यह भी दुकान बेकार हो गई, तालमेल बैठ ही नहीं रहा है, भाव समझ में नहीं आ रहा है। दुकान सी पर गई महिला, ऑप्शन सी। दुकान ओ पर गई तो दूध बताया 11.5 रुपए का प्रति आधा लीटर मिलेगा मैडम, यानी 1 लीटर दूध की कीमत कितनी हो गई? 23 रुपए। महिला को 23 रुपए का ही दूध चाहिए था, यह बात सही है। टमाटर का भाव देख लो, टमाटर पूछी तो बताया 21 रुपए का आधा किलो है, यानी 42 रुपए में आपको 1 किलो मिल जाएगा। तो टमाटर भी उसको 40 से 45 के बीच चाहिए थे, यह भी बात सही है। और अंगूर उसको 43 रुपए प्रति आधा किलो, यानी 1 किलो अंगूर की कीमत हो जाएगी 86 रुपीज, और अंगूर उसको 80 से 90 में चाहिए था, 86 रुपए में दे रहा है। तो दुकान ओ जो है ना, महिला के हिसाब से भाव बिल्कुल रेट जो है एकदम सही दे रही है। तो महिला जो सामान लेगी वो ऑप्शन सी यानी दुकान ओ से लेगी। ऑप्शन डी में भी ऐसे ही गड़बड़ है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। तो ये एक बिल्कुल नया सवाल 3 अप्रैल 2016 का, शायद अगर आप इस सेशन से ना जुड़ते तो इस तरीके के सवालों से आप रूबरू ना हो पाते। तो फटाफट मुझे एक बार बताइएगा कमेंट करके जल्दी से कि क्या होगा, क्या ये सवाल आपको क्लियर हुआ है सर? नो? जल्दी बताइए कैसा लगा ये सवाल। कमेंट फास्ट गाइज, कमेंट फास्ट, जल्दी बताओ। ठीक है,
ऑप्शंस को पढ़ना था और बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर करा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 3 सवाल और बचे हैं, फटाफट 1 मिनट के अंदर उड़ा लीजिए, है ना, फटाफट। अच्छा सा सेशन आपके साथ जुड़कर काफी अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन और जनता बताएगी इस सवाल का जवाब। 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात, 3 विषयों में 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स उसे मिलते हैं उनका रेशियो 1:2:3 है। कह रहा है अगर 5% का ग्रेस मार्क दिया जाए सब में, प्रत्येक में, तो नया अनुपात क्या होगा, जनता बताएगी। कमेंट फास्ट गाइज विद इन 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया सर, रोशनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए इस सवाल को क्या होगा जवाब। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। 2 सवाल और बचे हैं, जल्दी बता दो। बहुत अच्छे। और आज ये परसेंटेज खत्म होते हुए सारे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास इकट्ठा हो गए हैं। अब जो बच्चों से बच गए हैं वो आप घर पे लगाते रहें, पढ़ते रहें। जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट। मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। यह भी सवाल वैसा ही है जैसा बीच में 250 लीटर मिट्टी का तेल वाला जो सवाल आया था। यार एक बात बताओ, अगर फिलहाल रेशियो ये है, देखो देखते ही आपको आंसर बताना चाहिए था। अगर फिलहाल रेशियो ये है बेटा, सब में 5% बढ़ेगा, जब सब में बराबर बढ़ेगा तो फिर कटने के बाद तो वही रेशियो आएगा जो पहले होगा। किसी एक को बढ़ाओगे एक को नहीं, एक को बढ़ाओगे एक को नहीं, तब ना कुछ बदलेगा। अगर सबको बराबर 5-5% बढ़ा रहे हो तो कटने के बाद फिर वही आएगा। ऑप्शन ए, बिना लगाए, कलम नहीं चलाना था भाई, सीधा बिना लगाए आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सर, इसके बाद वाला क्वेश्चन कर दीजिए। इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के लिए रोक दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। 39 नंबर क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और करने के बाद अग्रिम एकेडमी का जो इस वीडियो का कमेंट होगा, नीचे कमेंट में पोस्ट करेंगे इस सवाल का जवाब ईमानदारी से, बिना नकल मारे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इस सेशन का लास्ट। एक बल्लेबाज, मैच चल रहा है तो मैच से जुड़ा एक सवाल होना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन 29 मार्च 2016 का सवाल। 110 रन बनाता है, 3 बाउंड्री, 8 छक्के लगाता है, तो विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हुए उसने कुल कितने रन का प्रतिशत बनाया। खतरनाक, बहुत ही शानदार। जवाब का इंतजार जितने भी दर्शक खेल रहे हैं, फटाफट बताइए मुझे क्या होगा जवाब। बहुत ही शानदार, 110 रन बनाता है। एक बात बता दूं, जिनके भी कॉन्सेप्ट अगर कमजोर हैं, लगता है कि जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, एक बार पढ़ लिया जाए तो कुछ हो जाएगा, तो कल से अग्रिम एकेडमी की टीम की तरफ से एक न्यू मैथ स्पेशल, अर्थमेटिक मैथ स्पेशल का बैच आ रहा है। आपके बीच कमेंट भी गया था, किसी ने पूछा था, तब भी मैंने बताया था। उस बैच को आप देख रहे होंगे, नीचे एक टैगलाइन चल रही है आपकी वीडियो में। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके डिटेल पूछ के आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वो हर एक वो छोटी चीज़ हमें सीखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन के पॉइंट से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा जो समय निकल जाएगा ना, फिर पछताने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा करें आप। हमेशा जज्बा इस तरीके के रखा करिए कि कुछ कर दिखाएं, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी बीच कमेंट योगेंद्र कुमार का कह रहे हैं सर 40 कब भी होगा। बहुत ही शानदार, 110 रन उसने टोटल बनाया है, इससे आसान कोई सवाल नहीं। 110 रन उसने टोटल बनाया है। इन 110 रन में कह रहा है 3 बाउंड्री है। एक बाउंड्री पे लगता है बेटा 4 रन, तो 3 बाउंड्री पे होंगे 12 रन, 12 रन बनेंगे। 8 सिक्सेज हैं, एक सिक्सेज पे 6 रन, 8 छक्कों पे बनेंगे 48 रन। तो टोटल 48 12 50 रन ये जो बने हैं,
ये दोनों के दोनों विकेटों से बाहर बने हैं। बात को समझना, माफ करिएगा, ये 60 होगा। ये जो 60 रन बने हैं, 48 और 12 60 रन, ये विकेटों से बाहर बने हैं। चौकों और छक्कों की मदद से 60 रन बने हैं। 110 रन कुल बने थे। अगर हम इसमें से 60 रन माइनस कर दें तो विकेटों के बीच में बने केवल और केवल 50 रन। 50 रन ये दोनों विकेटों के बीच में बने हैं और इन्हीं का प्रतिशत बताना था, तो 50/110 गुणे 100 करोगे तो देखो फिर से कैलकुलेशन की बात, 1/11 होता है, आपको पता होगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9×5 = 5/11 इज द राइट आंसर। विदाउट यूज पेन पेपर पेंसिल इजिली निकाल सकते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा लगा है आज के सवालों का ये सेशन। कमेंट फास्ट, और मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे सवालों के साथ। बिल्कुल सही आ रहा है रोशनी जी, गलत नहीं आ रहा है। तो अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में इसी वक्त। बिल्कुल धन्यवाद सभी लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को दिल से शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।